हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी प्लाजो की बेस्ट टिप्स के साथ कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आपकी प्लाजो भी ना ऊपर की तरफ चढ़ती है, प्रॉब्लम आती है, टान पड़ता है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ना सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बहुत ही इजी तरीके से आप इस प्लाजो को बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप इसे एक बार में भी अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो भी कपड़ा है ना प्लाजो का, उसको माप लें, क्योंकि प्लाजो में आपको 2.25 मीटर या 2.5 मीटर का कपड़ा बेस्ट रहना चाहिए। अगर आप इसके लेंथ ज़्यादा रख रहे हैं उस हिसाब से देखिए, कपड़ा हमारा इस तरह से फोल्डेड आता है जैसे पेटीकोट का आता है, तो आपको करना कुछ नहीं है। एक पार्ट नीचे कर देना है, एक पार्ट आपको उठा लेना है। एक पार्ट से हम फ्रंट पल्ला तैयार करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, अच्छे से सेट कर दीजिए। इस तरह से अगर क्रीज पड़ा तो आप आयरन कर लीजिएगा, बट मैं इसे आयरन नहीं कर रही हूँ, ऐसे बना रही हूँ। फिर आपको इस तरह से फिर से फोल्ड करना है इसे, और एक नाक इस तरह से, मतलब इसके सेंटर में नाखूनों से क्रीज करके एक निशान लगा लेना, मतलब इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। सेंटर पॉइंट इस तरह से जब निकल जाएगा तो आपको स्केल लेना है। स्केल से क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचना है, ताकि आपका जो सेंटर पॉइंट पता हो कि ये हमारा सेंटर लाइन है। ठीक है, ये बहुत इजी तरीके से मैं आपको शेयर कर रही हूँ प्लाजो की। तो यहाँ पर इसको निशान लगाने के बाद अब आ जाते हैं इसकी नाप के लिए। तो सबसे पहले आपको नापना है अपनी कमर की लेंथ। उससे पहले कपड़े को स्ट्रेट कर दीजिए। अब क्या करना है, 2 इंच आपको ऊपर छोड़ना है। ये हम क्यों छोड़ते हैं, 2 इंच हम ऊपर इलास्टिक के लिए छोड़ते होते हैं, कमर को फोल्ड करने के लिए। फिर इसको लाइन को स्ट्रेट कर देंगे ये 2 इंच निशान लगा के। इसके बाद आपको लेंथ लेनी है। तो लेंथ आपका 36 जैसे इनका बना रही हूँ, तो 36 यहाँ से आपको टोटल लेंथ जो है नाप लेना है। और टोटल लेंथ नापने के बाद यहीं से आपको 36 पे निशान लगाना है, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा हम नीचे की मार्जिन के लिए लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, जितना आपका लेंथ है उसमें 4 इंच प्लस करना है, 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे। तो 2 इंच नीचे हमारी सिलाई में जाएगी, ऊपर 2 इंच हमारी इलास्टिक लगाने के लिए, कमर को फोल्ड करने के लिए जाती है। तो टोटल आपको 4 इंच इसमें प्लस करना है। अब आ जाते हैं कमर का निशान लगाने के लिए। तो कमर का निशान लगाने के लिए आपको हिप का 4th पार्ट लेना है, वो आएगा 11.5। ठीक है, तो 11.5 आएगा। इस तरह से टेप को फोल्ड करके भी आप निकाल सकते हैं। जो 11.5 आएगा उसमें क्या करेंगे, आपको 2.5 इंच प्लस करना है, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, 14 आएगा, तो 14 को आपको इस तरह से निशान लगाना है। 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंच इधर और 7 इंच इधर। जैसे सेंटर पॉइंट आपने जो निशान लगाया है ना, उसी सेंटर पॉइंट से आपको दोनों तरफ इस तरह से बांट देना है। जब दोनों तरफ बांटेंगे तो टोटल 14 इंच हमारा होगा, और उसको हाफ हाफ हमने बांट दिया है। इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कमर का जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसके साथ मिला देना है इसको। मिलाने के बाद अब हम मोहरी का, तो मोहरी 16 है तो उसका पहले हम हाफ करेंगे 8, फिर 8 का हाफ करेंगे 4, और फिर इसमें एक प्लस करेंगे 5। इसी सेंटर पॉइंट से 5 इंच इस साइड और 5 इंच इस साइड। सिलाई के लिए हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं दोनों साइड से। तो इसी तरह से आपको, जैसे ऊपर आपने सेंटर से दोनों को हाफ किया, वैसे ही नीचे से भी सेंटर को हाफ करना है, प्लस आपको 1 इंच ले लेना है। अब हमें क्रॉस लाइन लगाना है, तो क्रॉस लाइन हिप के अकॉर्डिंग ही लगाना है। तो हिप जैसे हमने कमर जितना 14 लिया था, उसी हिसाब से आपको नीचे 14 का मार्क कर लेना है। फिर इसको भी बढ़ा देना है। अगर आपकी हैवी साइज़ है तो आप 3 इंच यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और हैवी नहीं है तो आप 2.5 इंच या 2 इंच ले सकते हैं। यहाँ से 1.5 इंच लेकर इसको गोलाई का शेप दे देना है। यहाँ तक करने के बाद अब हम इसको एक शेप पट्टी लेंगे, और इसकी इस तरफ से, जैसे देखिए इस शेप पट्टी को इस तरह से रखना है, और एकदम ऐसे ही आपको निशान लगा लेना है। अब ये करने के बाद अब हम इस साइड 14 इंच, सेम वैसे ही जैसे हमने उस साइड 14 इंच पे मार्क किया था, वैसे ही 14 इंच का निशान लगा लेंगे। और यहाँ से निशान लगाने के बाद अब उसी शेप पट्टी को हमें लेना है, और शेप पट्टी को अब घुमा कर रखेंगे। पहले हमने इस साइड से रखा था, अब शेप पट्टी को हमने घुमा दिया है, और घुमाने के बाद फिर से इसको हम इसी तरह से निशान को लगा लेंगे। इसी तरह से आपके ये जो है ना, इस तरह से फ्रंट पल्ले के निशान लग गए हैं। ये हमारा बीच वाला टोटल लेंथ होगा ऊपर और नीचे छोड़कर। और यहाँ से हमने पहले बता दिया कि ऊपर वाला पार्ट छोड़ने के बाद आपको नीचे 14 इंच क्रॉस लाइन लेना है, हिप के अकॉर्डिंग लेना है, और हिप के अकॉर्डिंग ही हमारी कमर की चौड़ाई लेनी होती है। सारा हिप पे ही डिपेंडेंट होता है। फिर हम इसे कट कर देंगे, और कट करने के बाद अब हम इसी पार्ट से हम ना बैक पल्ला कट करेंगे। बैक पल्ला कट करने के लिए कपड़ा को फिर से ऐसे रखेंगे, और अभी इसमें क्या
क्या चीज़ आपको एक्स्ट्रा लेना है, 2 इंच ऊपर आपको बढ़ाना है, बाकी कहीं कुछ नहीं बढ़ेगा। सिर्फ 2 इंच क्यों बढ़ाते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि 2 इंच हम पीछे की साइड एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं। पीछे की साइड एक्स्ट्रा आपको लेना ही है, 2 इंच एक्स्ट्रा, वो बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्यों। ठीक है, तो पहले आपको 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के फिर 2 इंच से आपको फ्रंट पल्ला को रख लेना है और सेम जैसे है वैसे ही आपको निशान लगा लेना है। और नीचे कहीं भी चेंजेस नहीं करना, बस ऊपर आपको कमर के साइड में आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और उसके बाद जो हमारा आसन साइड है वहाँ से ये 2 इंच ही रहेगा, लेकिन जो इस साइड आएगा हमारा वो एकदम तिरछा से बनेगा। इधर से पूरा कट जाएगा, लेकिन आसन साइड में आपका जो क्रॉस लाइन है वहाँ पे 2 इंच रहेगा। ठीक है, अब सेम ऐसे आपको कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे प्लाजो पैंट की कटिंग हो चुकी है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें कोई डाउट ना हो, अगर है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट अपना कर सकते हैं प्यारा से, या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले आपको दोनों ही आसन को स्टिच करना होगा। फ्रंट को फ्रंट के साथ ज्वाइन करना है, बैक को बैक के साथ ज्वाइन करना है। तो फ्रंट पल्ले को लेंगे और सबसे पहले इसके आसन को सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले फ्रंट पल्ला उठाया है और इसके आसन को स्टिच कर दिया है। उसी तरह से हमें बैक पल्ले को नीचे से यहाँ से शुरू कर देना है और इसके भी आसन को स्टिच कर देना है। दोनों ही आसन स्टिच करने के बाद हम दोनों पल्लों को अब एक साथ ज्वाइंट करेंगे। एक साथ ज्वाइंट करने के लिए इस तरह से आपको बैक पल्ला रखना है, उसके ऊपर से अपना फ्रंट पल्ला रखना है और दोनों के पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते हुए, सिलाई पॉइंट्स को इस तरह से मिलाकर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा साइड से कर देंगे। मतलब आपका जो दोनों सिलाइयाँ हैं एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। और फिर हम इसके साइड से सिलाई करके एक साइड ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी ज्वाइन कर लेना है। दूसरे साइड ज्वाइन करनी बहुत मतलब स्टिच करना बहुत ईजी रहता है। जैसे कटिंग करना आसान है वैसे ही स्टिच करना आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने पल्ले को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ से लाइन को अच्छे से क्रीच करके हम इसकी मोहरी को स्टिच करेंगे। मोहरी पे मैंने एक मोहरी पे से निशान लगाया था, तो इसी को हम दूसरे पार्ट पे रखेंगे और रखने के बाद जो निशान लगा है वहीं से इसको मैच करते हुए एक लाइन, एक या निशान लगा लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ से मोहरी को हमें स्टिच करना है। अब एक पल्ले को उठाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करके, यहाँ से फोल्ड करके एक छोटा सा कट्स पॉइंट लगाएंगे ताकि हमें पता चलेगा कि यहीं से हमें मोहरी को फोल्ड कर देना है। दूसरे जो पार्ट है उसमें भी सेम इसी तरह से करना है, फोल्ड करके हल्का सा कट पॉइंट लगा देना है। इसके बाद आपको मोहरी को इस तरह से पकड़कर और जहाँ तक हमें सिलाई करनी है वहाँ तक अंदर की तरफ इस तरह से करके, और आपको क्या करना है, नाखून से इसको क्रीज कर लेना है। फिर हल्का सा फोल्ड अंदर की तरफ करके इसको सिलाई कर लेना है। देखिए इस तरह से नाखून से जब क्रीज हो जाएगा तो ये वैसे भी कॉटन का कपड़ा होता है तो बैठ जाता है। फिर आपको यहाँ पर सिलाई करना शुरू कर देना है। दोनों ही मोहरी को हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। तो फाइनली मोहरी हमारी स्टिच हो चुकी है। अब हमें नीचे से इसके गोलाई वाले पार्ट को स्टिच करना है। तो ये देखिए अभी क्या करेंगे, हम नीचे से इसको गोलाई से स्टिच करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से मोहरी से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप आसन से एक साइड पहले सिलाई कर दीजिए फिर दूसरी साइड सिलाई कर दीजिए, वैसे भी फिनिशिंग आ जाती है। अगर आपसे नहीं बैठता तो आप ऐसे करें, लेकिन अगर आपने बहुत बार सिलाई कर लिया है तो डायरेक्ट आप मोहरी से स्टार्ट कर सकते हैं सिलना। यहीं से हम मोहरी से स्टार्ट कर देंगे सिलना और पूरा गोलाई में इसको स्टिच कर लेंगे। जब आप सिलते हुए आएंगे तो हमें विशेषकर इस बात पे ध्यान देना है कि दोनों जो क्रॉस लाइन है उसकी जो सिलाई है एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं हुई तो आपके जो ना जो सिलाई की फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। इस बात का ध्यान देते हुए आपको दोनों ही पार्ट को अच्छे से मैच करते हुए दोनों सिलाइयों को तब स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको भी स्टिच कर लेना है और फाइनली जब इनको स्टिच कर लेंगे तो आगे का काम बहुत ईजी आ गया हमारा। अब हमें ना ऊपर का पार्ट तैयार करना है, कमर। तो यहाँ पर हमने टोटल 2 इंच लिया था, 2 इंच में हाफ इंच में फोल्ड करना है और 1.5 इंच की हमें इलास्टिक लगानी है। तो पहले इसको हम कपड़े को इस तरह से फैला देंगे और फिर हल्का सा आधा इंच की सिलाई हम इस तरह से लगा लेंगे ताकि बाद में हमें ना फोल्ड करने में दिक्कत नहीं आए। तो हल्का सा हमें हाफ इंच की सिलाई कर लेनी है पूरी,
और सिलाई करने के बाद अब हमें इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इलास्टिक लगाने के लिए हमें इसको 1.5 इंच की फ़ोल्ड करना है। 1.5 इंच की हमारी इलास्टिक है, उस हिसाब से आपको इस कपड़े को फ़ोल्ड करना है। तो आप इस तरह से इलास्टिक को अपना चौड़ाई नाप के तब एक्स्ट्रा आप कमर में कपड़ा लिया करें। मैंने 2 इंच इसीलिए लिया था कि मेरी इलास्टिक की चौड़ाई जितनी थी उस हिसाब से लिया था। अब इसको सिलाई करेंगे तो हल्का सा साइड से देखिए यहाँ पर कहीं पे जैसे पीछे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, फिर प्लेट पड़ सकती है, तो आपको प्लेट डाल के अच्छे से फिनिशिंग से इसको कमर को फोल्ड करना है। अब यहाँ पे ना हम ना थोड़ा सा गैपिंग देंगे, छोड़ेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मतलब इसी से हम ना अपना इलास्टिक अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमने गैपिंग छोड़ दिया है और अब हम इलास्टिक ले लेंगे। इलास्टिक की जो नाप है ना वो अब हमें नापना है। तो 37 इनका कमर है, तो उसमें हमें ना 4 इंच कम कर लेना है। अगर इलास्टिक टाइट है तो आप 3 इंच कम कर सकते हैं, थोड़ा लूज है तो 4-5 कम कर सकते हैं। फिर एक पिन या फिर सेफ्टी पिन जो भी है उसकी हेल्प से हमें इलास्टिक को, जैसे हम डोरी डालते होते हैं साया में, वैसे ही हमें इलास्टिक को अंदर की तरफ डाल देना है और डालने के बाद इसको अच्छे से फैलाना है। तो देखिए यहाँ पर ना थोड़ा इलास्टिक ना ये थोड़ा ख़राब भी हो गया था, तो ये इलास्टिक को मैं हल्का सा छाँट कर हटा दूँगी। उसके बाद हम ना इसको सिलाई कर लेंगे अच्छे से फोल्ड करके, और साथ में जितना इलास्टिक है ना अच्छे से इसको फैला लेंगे, कहीं सिकुड़न नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने सिलाई से पहले इसको इलास्टिक को नहीं अच्छे से सेट किया तो बाद में आपको फिर से इलास्टिक को खोलना पड़ सकता है। तो बस इस इलास्टिक को हम अंदर की तरफ कर देंगे और अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद जो यहाँ पर हमने कपड़ा छोड़ा था ना, ओपन किया था जिसमें से इलास्टिक ले जाना था, उसको भी सिलाई करके पैक कर लेंगे। और एक सिलाई हमें ना इलास्टिक के बीच में लगाना है। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जब इसको इलास्टिक के बीचों बीच लगाएंगे तो वो इलास्टिक घूमती नहीं है, एक जगह टिकी रहती है। इसे लगाने के लिए आपको कपड़े को पीछे से भी खींचना है और आगे से भी खींचना है। तो फाइनली हमने इलास्टिक भी लगा लिया है और हमारी प्लाजो इलास्टिक को लगाते ही कंप्लीट हो जाती है। अब बारी आती है, मैंने आपको कहा था कि हमने 2 इंच पीछे क्यों लिया था, तो वो मैं आपको बताती हूँ। इसको कंप्लीट करने के बाद देखिए इस तरह से इलास्टिक की फिनिशिंग भी अच्छी आई है और हमारा प्लाजो पैंट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कई बार हमारी ना पैंट ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है, बैठने पर सिकुड़ जाती है, पीछे की तरफ खींचती होती है, तो हम पीछे से इसीलिए 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हमें बैठने पर उठने पर ना हमारी पैंट ऊपर की तरफ ना चढ़े, पीछे से टान ना पड़े। तो ये आपको 2 इंच हमेशा एक्स्ट्रा लेना। आप चाहें तो 3 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन बैक वाला पार्ट आपको हमेशा आसन की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फॉलो फॉर मोर वीडियो, बाय, टेक केयर।